मन को परमात्मा में कैसे स्थिर करें, कैसे परमात्मा में लगाएं। तो भगवान कहते हैं यतो यतो निश्चरति आत्मा न एवह वशं न एतः, यानी मनुष्य के जो ध्येय बनाया है, मनुष्य ने जो ध्येय बनाया है उसमें यह मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं, अतः इसको स्थिर कहा गया है। यह मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का चिंतन करता है, अतः इसको चंचल कहा गया है। तात्पर्य है कि यह मन न तो परमात्मा में स्थिर होता है और न संस्कारों को ही छोड़ता है और न संसार को ही छोड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि यह मन जहाँ जहाँ जाए, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जाए और जब जब जाए, इसको वहाँ वहाँ से, उस कारण से, वैसे वैसे और तब तब हटाकर परमात्मा में लगाए। इस स्थिर और चंचल मन का नियमन करने में सावधानी रखे, ढिलाई न करे। मन को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कि जब यह पता लगे कि मन पदार्थों का चिंतन कर रहा है, तभी ऐसा विचार करे कि चिंतन की वृत्ति और उसके विषय का आधार और प्रकाशक परमात्मा ही है। यही परमात्मा में मन लगाना है। मन जिस किसी इंद्रिय विषय में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में चला जाए, अर्थात उसका चिंतन करने लग जाए, उसी समय उस विषय आदि से मन को हटाकर अपने ध्येय परमात्मा में लगाए। फिर चला जाए तो फिर लाकर परमात्मा में लगाएं। इस प्रकार मन को बार बार अपने ध्येय में लगाता रहें। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ ही परमात्मा को देखें। जैसे गंगा जी याद आ जाएं तो गंगा जी के रूप में परमात्मा ही है। गाय याद आ जाए तो गाय के रूप में परमात्मा ही है। इस तरह मन को परमात्मा में लगाए। दूसरी दृष्टि से गंगा जी आदि में सत्ता रूप से परमात्मा ही है। परमात्मा है क्योंकि इनसे पहले भी परमात्मा ही थे, इनके मिटने पर भी परमात्मा ही रहेंगे और इनके रहते हुए भी परमात्मा हैं। इस तरह मन को परमात्मा में लगाए। मनुष्य जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता है, तब संसार की बातें याद आती है। इससे साधक घबरा जाता है कि जब मैं संसार का काम करता हूँ तब इतनी बातें याद नहीं आती, इतना चिंतन नहीं होता। परंतु जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता हूँ, तब मन में तरह तरह की बातें याद आने लगती है। पर ऐसा समझकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य परमात्मा का बन गया, तो अब सब संसार के चिंतन के रूप में भीतर से कूड़ा कचरा निकल रहा है, भीतर से सफाई हो रही है। तात्पर्य है कि सांसारिक कार्य करते समय भीतर जमा हुए पुराने संस्कारों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। इसलिए सांसारिक कार्य छोड़कर एकांत में बैठने से उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है और वे बाहर निकलने लगते हैं। साधक को भगवान का चिंतन करने में कठिनता इसलिए पड़ती है कि वह अपने को संसार का मानकर भगवान का चिंतन करता है। अतः संसार का चिंतन स्वतः होता है और भगवान का चिंतन करना पड़ता है, फिर भी चिंतन होता नहीं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान का होकर भगवान का चिंतन करे। तात्पर्य है कि मैं तो केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर
संसार मेरे नहीं है, इस तरह भाव के साथ संबंध होने से भगवान का चिंतन स्वाभाविक ही होने लगेगा, चिंतन करना नहीं पड़ेगा।